हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसे कहते हैं सिंपल मीन्स क्या होता है साधारण, और सेंटेंस मीन्स क्या होता है वाक्य। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। साधारण वाक्य पढ़ेंगे, इसे अफर्मेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका पहचान और नियम, इंट्रोडक्शन और क्या पता चलेगा इसमें रूल, ठीक है। इंट्रोडक्शन और रूल की बात करते हैं तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, पहचान होता है। पहचान क्या बताएंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका चुकी चुके के बाद, चुका चुकी चुके के बाद हैं हूँ आए, सॉरी था थे थी आए, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या आएगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, एक हिंदी वाक्य रहेगा या जिस क्रिया के अंत में बता सकते हैं, जिस क्रिया के अंत में चुका चुकी चुके के बाद क्या आता है? था थे थी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और इसमें बताएंगे कि नियम, रूल, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। किसका? एक वचन और सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पहचान में क्या बताएंगे? जिस क्रिया के अंत में क्या आता है? चुका चुकी चुके के बाद था थे थी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद नियम बताएंगे। नियम में क्या बताएंगे? एक वचन तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। पहचान की बात करें, इंट्रोडक्शन, पहचान, पहचान की बात करें तो क्या बताएंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद था थे थी आए तो आए तो आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताएंगे? नियम बताएंगे। नियम में एक वचनकर्ता के साथ, कर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहचान बताएंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद था थे थी आए, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नियम बताएंगे। एक वचन तथा बहुवचनकर्ता के साथ या और बहुवचनकर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। एक वचन तथा बहुवचन, एक वचनकर्ता के साथ तथा बहुवचनकर्ता के साथ, यहाँ करिए, तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं।
स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे? स्ट्रक्चर में बताएंगे पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका होता है अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में बताएंगे तुम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका था थे चुका चुकी चुके बाद क्या आया, था थे आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यह है आपका तुम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके थे। तो हम लोग बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, तुम लोग, तो क्या हो जाएगा यू। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं एक ही आपका सहायक क्रिया, वो भी क्या होता है हेड होता है, तो हेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा कार्य कर रहा है खेलने का, तो क्या हो जाएगा प्ले, और इसमें क्या होगा ईडी लग जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, यू हैड प्लेड, उसके बाद क्या कर रहा है फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इन द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका क्या है सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या है मेन वर्ब, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है आपका अदर वर्ड है। ठीक है, तो आप लोग क्या जाने पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस में बताएंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके बाद क्या आता है था थे थी आता है, उसे हम क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें नियम बताएंगे, नियम क्या एक वचन करता तथा बहुवचन करता के साथ हेड का प्रयोग, एक ही हेल्पिंग होता है, एक ही सहायक क्रिया होता है, वो भी क्या होता है हेड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बताया गया, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड होते हैं। जैसे तुम लोग मैदान में, तुम लोग रहेगा यहाँ पे, तुम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके थे, तो क्या होगा यू हैड प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है।